नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज हम बात करेंगे निवाड़ी की, जहां पर अंतिम विदाई। ये वो पल है जब इंसान अपने प्रियजनों को सम्मान और श्रद्धा के साथ विदा करना चाहता है, लेकिन मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के किशोरपुरा गांव में ये सम्मान भी लोगों से छिन गया है। जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूर बसे इस गांव में आज तक एक विधिवत शमशान घाट नहीं बन सका और मुक्ति धाम के लिए जो जमीन आवंटित थी वो दबंगों के अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई है। बरसात में जब चिता जलाने की जगह भी न मिले तो दर्द और बेबसी कितनी बढ़ जाती है, ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं। आइए देखते हैं निवाड़ी के किशोरपुरा से ये खास रिपोर्ट। किशोरपुरा में नहीं बना है शमशान, दबंग नहीं बनने दे रहे शमशान घाट। मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की राह नहीं आसान, बारिश में होती है सबसे अधिक परेशानी। इस तरह अंत्येष्टि करने को विवश ग्रामीण, शमशान की जमीन पर दबंगों का कब्जा, ग्राम पंचायत किशोरपुरा का मामला, अंतिम संस्कार के लिए भटकने की नौबत, बारिश के दिनों में खुले में करते हैं अंतिम संस्कार, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग, जिला प्रशासन से लगाए मुक्तिधाम की गुहार। भले ही देश 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा हो, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी निवाड़ी जिले की हालत बेहद गंभीर है, नहीं बदली है। हम बात कर रहे हैं किशोरपुरा पंचायत की, जहां अब तक भी विधिवत शमशान घाट नहीं बना है। यह एक गंभीर समस्या है जिसका सामना गाँव के लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ अंतिम संस्कार करना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर होने के बाद भी अधिकारियों की अनदेखी के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। हाल ही में किशोर की मौत होने पर खुले में उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। लोग कंधों पर लकड़ियां ले जाते नजर आए, पानी से निकलते नजर आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी किसी की मौत होती है उन्हें अंतिम संस्कार के लिए नदी के दूसरे किनारे तक जाना पड़ता है। यह स्थिति बरसात के मौसम में और भी खराब हो जाती है। बता दें कि गांव में मुक्तिधाम न होने से बारिश के दिनों में किसी की मृत्यु होने पर इसी तरह अंतिम संस्कार के लिए परेशान होना पड़ता है। नदी उस पार ले गए थे तल पानी में। क्यों आपके यहाँ शमशान घाट नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ शमशान है ही नहीं है। क्यों नहीं है आपके यहाँ शमशान घाट? अब है ही नहीं है। जमीन तो बहुत पड़ी, लेकिन आदमी बनने नहीं देते। शासकीय जमीन है? बहुत सी पड़ी है। अच्छा, जो उस पे किनारे हैं। कौन दबंग कब्जे किए हैं क्या? दबंग कब्जे किए, उस पे बनने नहीं देते। गांव के सरपंच बनवाने के प्रयास में है? हाँ, वो तो है प्रयास में, लेकिन व्यक्ति गांव के आदमी नहीं बनने देते, जो जमीन बगोड़े हैं। दरअसल मुक्तिधाम के लिए शासन की तरफ से की जमीन आवंटित है, वहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। कल हमारे यहाँ एक 17 वर्षीय नाबालिग की नाले में डूबकर की डेथ हो गई थी, जिसके चलते उसका अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को नदी के उस पार जाना पड़ा। हमेशा से ही हमारे पंचायत के लोग जो भी डेथ हो जाती है जिसकी भी, उनका अंतिम संस्कार के लिए लोगों को या तो अपने खेतों पर ले जाना पड़ता है या फिर नदी के उस पार ले जाना पड़ता है। बरसात में ये बहुत ही कष्टदायी होता है, क्योंकि जो ग्राम पंचायत के द्वारा शमशान घाट के लिए हम प्रयासरत हैं बनवाने के लिए, लेकिन शासकीय ज़मीन पे अवैध कब्जा होने के कारण, अतिक्रमण होने के कारण हम पंचायत में शमशान घाट निर्माण कार्य कराने में असमर्थ हैं। शमशान घाट एक आवश्यक सार्वजनिक सुविधा है, लेकिन निवाड़ी के किशोरपुरा में लोगों को अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए नदी पार करना पड़ता है, जिससे असुविधा और भावनात्मक पीड़ा होती है। स्थानीय प्रशासन को इस मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे में जिला प्रशासन को शमशान घाट के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की जो राह है वो आसान नहीं। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, वो तस्वीरें यहाँ खुद बयां करती हैं कि यहाँ पर लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भी समय लगता है। उनको मुक्ति नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन दी गई थी, यहाँ पर उस पर तो अतिक्रमण पसरा पड़ा है। अब उनकी क्या गलती? जिनको मोक्ष चाहिए उनको मोक्ष नहीं मिल पाता है क्योंकि यहाँ पर शमशान घाट नहीं है। लोग परेशान हैं और बारिश के दिनों में जो तस्वीरें सामने आई हैं ये खुद बयां कर रही है। बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर लोग कितनी भारी परेशानी से गुजरते हैं।
चलिए इसी पे आज हम बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे साथ नीरज कुशवाहा संवाददाता निवाड़ी से जुड़ गए। जी नीरज, जिस तरीके से ये जो तस्वीरें हम कह सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो मानवता को झकझोर कर रख देती है। जिस तरीके से यहाँ पर शमशान घाट होना चाहिए था वो ही नहीं है, अतिक्रमण करके रखा हुआ है। आखिर उनमें इसमें उनकी क्या गलती, जिनको स्वर्ग जाना है लेकिन वो तो जा ही नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पर तो शमशान घाट ही नहीं है। जी मैं बता दूं, पूरा मामला किशोरपुरा ग्राम पंचायत का है, जहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि संजय सूर्यवंशी ने लेके कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत सीओ तक इसकी लिखित में शिकायत भी की। लेकिन जो दबंग लोग है, वैसे दबंग है, कहीं ना कहीं चाहे कांग्रेस पार्टी की हो या भाजपा की, दोनों पार्टी के जो दबंग लोगों पर तरंगते हैं और इसके बाद जो वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जो आपने बात की शमशान घाट की, एक ऐसा धाम है जहाँ पे आदमी को मृत्यु के बाद वहाँ पे जाना पड़ता है, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी है। लेकिन वहाँ पे नदियाँ है, जो नदी है उसको पार करने, पानी से पार करना है, उस पर एक तो वहाँ पे पुल नहीं बनाया गया है। इसके बाद ग्राम जो वहाँ के स्थानीय लोगों को काफी इस समय में बहुत करीब परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो वहाँ के ग्राम पंचायत है, वहाँ के जो सरपंच सचिव है, उन्हें लिखित में जिला पंचायत सीओ को और निवाड़ी कलेक्टर को भी। इसके बाद जो वरिष्ठ अधिकारी वो अनदेखी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनेताओं का इतना दबाव है, वहाँ पे वरिष्ठ कर्मचारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। जी मैम, बिल्कुल कह सकते हैं। जिस तरीके से नीरज यहाँ पर ये परेशानी सामने आई है, अंतिम संस्कार करने के लिए एक शमशान घाट तक नहीं बनवा के दिया गया, लोग परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर बारिश का भी जिक्र हुआ है कि बारिश के समय में नदी पूरी भर जाती है, लोग यहाँ पर पार करके जाते हैं, शव को कंधे पर ले जाया जाता है। तस्वीरें ये सामने आई हैं। क्या ये स्थिति कब से बनी हुई है, जानना चाहेंगे, कितना समय हो गया यही स्थिति बने हुई यहाँ पर? जी मैं बताऊं, पूरा मामला ये जब से वहाँ पे ये गांव का कम से कम 10 से 20 साल होने जा रही, जब से चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, जब भी उन्होंने लिखित में कलेक्टर को दिया था, इसके बाद लगातार बीजेपी की सरकार है और इसके बाद उसने जो स्थानीय विधायक है अनिल जैन, उनको भी लिखित में दिया। इसके बाद आश्वासन तो मिलता है ग्रामों को, लेकिन वहाँ का जो अतिक्रमण है वो हटाया नहीं जाता है। इसके बाद कई बार गाँव वालों ने धरना भी दिया, चुनाव का बहिष्कार भी किया, लेकिन इसके बाद भी वहाँ का अतिक्रमण नहीं था और दबंग लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसके बाद जो कलेक्टर जांच की बात तो करते हैं, इसके बाद कार्रवाई नहीं की जाती है। जी है मैम, बिल्कुल कार्रवाई नहीं की जाती है। कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं, विधायक तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि यहाँ कलेक्टर और विधायक और अन्य अधिकारी दबंगों के आगे बिल्कुल नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि दबंग अपने हौसले दिखा रहे हैं यहाँ पर। जी मैम, जो आपने बात की वो कहीं ना कहीं सही दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं राजनेताओं का इतना वरिष्ठ कर्मचारियों पर दबाव है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात की तो इसके पहले एक कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई करने की बात आई थी, इसके बाद उसको ट्रांसफर करा दिया जाता है या कहीं और शिफ्ट करा दिया। इसके बाद वो मनमानी अपने अधिकारी कर्मचारी बुलाते हो, मनमानी की काम करते हैं, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार, कहीं ना कहीं अधिकारियों को काम करने की छूट नहीं मिलती है। जी मैम, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, लगातार परेशानी हो रही। वापस आपके पास आएंगे नीरज, बने रहिए हमारे साथ। प्रकाश दांगी जिला अध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ गए। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, ये तस्वीरें सामने आई है निवाड़ी से, जहां पर अंतिम संस्कार के लिए लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक शमशान घाट नहीं है और ये समस्या अभी की नहीं बनी हुई है। 15 से 20 साल का समय हो गया है और अभी तक एक शमशान घाट तक नहीं दिया जा रहा है इस क्षेत्र को। परेशानी कहाँ आ रही है? अतिक्रमण क्या इतना ज्यादा है कि सरकार उसके सामने कुछ नहीं कर पा रही, विवश है? देखिए जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से खुलेआम जगह जगह जितनी भी शासकीय जमीन है सब पे कब्जा कर लिया है, कोई सुनने वाला नहीं है। हर बार किशोरपुरा के यहाँ शमशान घाट की बात हुई, किशोरपुरा क्या कहीं भी किसी भी गांव में, बड़े बड़े गांव में भी शमशान घाट नहीं बने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखावा जरूर करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। और पैसा ये सरकार तो शासन का माने कर्ज लेकर घी पी रही है, और इतना देश को कर्ज में डालती जा रही है, प्रदेश को कर्ज में डालती जा रही है, विकास के नाम पर शून्य है। भारतीय जनता पार्टी दिखावा ज्यादा करती है, कहीं भी विकास कार्य का नाम नहीं है सिवाय भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार देखो, चाहे तहसील हो चाहे आपका कोई भी विभाग हो, खुलेआम भ्रष्टाचार चरम पर है। तो फिर भ्रष्टाचार में लिप्त है, विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। और शमशान घाट पहले आदमी को जब वो जीता है, जीते समय भी जनता को परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इतनी महंगाई बढ़ गई है चरम सीमा पर, और उसके बाद जब वो शमशान घाट जाने की स्थिति में होता है, मृत हो जाता है, तो उसको जलाने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर नदी के पार जाना पड़ता है। ये स्थिति
देती है भारतीय जनता पार्टी। तो ना तो वो कहावत है कि ना तो मरने जी दे रही है और ना जीने दे रही है, और उसके बाद भी आम आदमी को खुलेआम परेशानी, चाहे बेरोजगार पढ़े लिखे लड़के हों, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आमजन हो, आज भारतीय जनता पार्टी के उसमें सब परेशान है। हाँ, इतना जरूर भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है, मृत लोग जितने भी, आज देखिए आप वोटर सूची में मृत लोगों के वोट जरूर डाल लेते हैं वो, और उसी के नाम पर वो खुलेआम वो कर रहे हैं। इस तरह के भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो चाहता हूँ कि जगह जगह शमशान बटे। 20 साल से मेरी यहाँ सरकार नहीं, सिर्फ 1.5 साल के लिए आई थी, और वो भी थोड़े समय रही थी, तो हम लोगों ने गौशालाओं का निर्माण कराया, माननीय हमारे कमलनाथ जी ने, और बहुत सारे विकास कार्य शुरू किए थे। इतने में हमारी सरकार कर गई। अब जब 20-25 साल से हमारे यहाँ सरकार नहीं, तो उसमें हम लोग हर हमेशा हर मुद्दा उठाते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे बड़े बड़े नेता, हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई हो, विधानसभा में अपने मुद्दे उठाते हैं, लेकिन शासन सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, आपका ये कहना है प्रकाश जी। हर जनता की आवाज को बुलंदी के साथ उठाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ज्यादा बोलते हैं, उन पर या तो फर्जी मुकदमे ला देते हैं या कुछ कर देते। यहाँ पर चाहे तहसील हो, चाहे जिला हो, कोई भी हो, बिना भ्रष्टाचार के कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। शमशान घाट जैसी जगह पे आज भी लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल, आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक शमशान घाट तक नहीं दे पा रही है। जवाब ले लेते हैं इनसे। हमारे साथ राजेश पटेरिया भी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष बीजेपी से। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक शमशान घाट तक नहीं दे पा रही, तमाम आरोप लगे हैं। एक शमशान घाट यहाँ निवाड़ी में नहीं मिल पा रहा है। 20 से 25 साल हो गए, लोग परेशान हैं, कंधे पे शव रख के नदी पार करके जाते हैं, और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि एक शमशान घाट तक नहीं दे पा रहे, भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए। क्या कहेंगे? आवाज आ रही है आपको? चलिए, राजेश जी ने सवाल तो पूरा सुना, लेकिन फोन कट कर दिया है या फिर संपर्क टूट गया है, ये जानने की कोशिश करेंगे, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल सुनने के बाद फोन कट किया गया है, तो ये कह सकते हैं कि जवाब नहीं है। हालांकि जोड़ने की कोशिश कर रहे, जवाब लेंगे। प्रकाश जी, आपके पास वापस जाते। प्रकाश जी, पूरा सवाल सुना लेकिन जवाब नहीं दिया। अब फोन कटा है या काटा गया है, ये जानकारी तो बाद में सामने आएगी, लेकिन जिस तरीके से जवाब देना चाहिए, आगे आना चाहिए, इतना लंबा समय हो गया, आप लोगों ने भी मांग उठाई है, यहाँ के लोग भी मांग उठा रहे, लेकिन अनदेखा क्यों किया जा रहा है? कलेक्टर, विधायक तक सब तक पहुंच गए यहाँ के ग्रामीण, इसके बाद भी अनदेखा किया जा रहा है। देखिए, जब किसी भी प्रजातंत्र में लोगों की स्वतंत्रता को छीना जाएगा, प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन सिर्फ भ्रष्टाचार में मनमस्त है, तो अब किससे वो लगाए गुहार? जनता तो आती है, अधिकारियों से लगाती है, जिले प्रशासन के लोगों से लगाती है, लेकिन उनकी कहाँ से वो करे? चाहे पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, सारों में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। बंदरबाट जैसी स्थिति हो रही है। तो इस तरह से जो पैसा शासन आ रहा है, उसमें सारे पैसों में बंदरबाट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा खाने में मस्त है, उनके जो भी जनप्रतिनिधि है वो मस्त है, कोई सुनने वाला नहीं है जनता। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। इसलिए हम लोग बार बार मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं भारतीय, लेकिन अब चूंकि परिस्थिति ये है कि अगर हम लोग ज्यादा भी बोलते हैं तो किसी पर मुकदमा कायम कर दिया जाता है। किसी माने आजादी नहीं है। जिस समय देश में ईस्ट इंडिया कंपनी धंधा करने के बहाने आई थी और उसने पूरे देश पे गुलाम बना दिया था, 200 साल गुलाम रहा था। इसी तरह से उन्हीं की तर्ज पर वर्तमान स्थिति में ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं और अपने चाहे गरीब हो, गरीब होता जा रहा है, पूंजीपति पूजा होता जा रहा है। आज जहां शमशान घाट जैसी स्थिति के लिए 10 गज जमीन नहीं मिले तो क्या कहा जाए सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, आपका कहना भी सही है और आपको भी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश पटेरिया जिसे दोबारा संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा है कि समय नहीं है, रास्ते में है, इसलिए बात नहीं कर सकते। लेकिन पहले जुड़ गए थे, सवाल सुना लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि बचते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जवाब इनके पास नहीं है। अगर 20 से 25 सालों का समय हो गया पर देंगे, जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब ही नहीं है तो देंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल जरूर खड़े होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ये जिला अध्यक्ष हैं,
लेकिन इनके पास जवाब नहीं है, सवालों से बचते हुए नजर आए, फोन कट करके चले गए हैं। ये एक कार्यकर्ता हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनके नुमाइंदे हैं, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है क्योंकि अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकार उसके आगे कुछ नहीं कर पा रही है। लोग यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, शमशान की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं और जिनको हटाना चाहिए वही यहाँ पर चुप्पी साधे बैठे। हालांकि कांग्रेस हमारे साथ जुड़े, जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, अब समस्या विकराल होती जा रही है, बारिश का सीजन है, नदी पार करके लोगों को जाना पड़ रहा है और अभी भी शमशान घाट की तो तरफ कोई रुख ही नहीं दिख रहा है, कोई बनवाने को तैयार नहीं। ऐसे में ये लोग जाएंगे कहाँ? आखिर ये समस्या तो और विकराल रूप लेती जा रही है। देखिए, वहाँ पर हमारा विधायक भी नहीं है। अगर विधायक भी होता तो हम उसके लिए वहाँ पर कुछ ना कुछ विधायक निधि से करवा देते, लेकिन अब हम प्रयास करेंगे, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष से हम मांग करेंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे अभी कांग्रेस में हैं, तो मैं उनसे मांग करूंगा जिला अध्यक्ष जी से कि वहाँ पर शमशान घाट बनवाया जाए। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे और उनसे कहेंगे जो जनता की समस्याएं हैं उनके निदान के लिए हम कस प्रयास है। हमारे सम्मानीय विधायक नितिन सिंह राठौर भी प्रयासरत रहते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी वो रहते हैं, लेकिन जिला पंचायत के सीओ लोग हैं वो सीधा पैसा पंचायतों में जगह डालते हैं और कुछ पंचायतें जो है वो बीजेपी की हैं तो वो खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्त होती हैं और खुलेआम कोई काम नहीं करती हैं। लेकिन उसके बाद भी हम माननीय अपने विधायक जी नितिन सिंह जी से भी कहेंगे और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी से भी कहेंगे। निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पर शमशान घाट बनना चाहिए। वास्तविक वहाँ 1.5-2 किलोमीटर दूर और नदी के उस पार जाना पड़ता है और आजकल कीचड़ है। अकेले किशोरपुरा की बात नहीं है, पूरे विधानसभा जिले में कई जगह के शमशान घाट नहीं बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी शमशान करोड़ों रुपया खर्च कर रही, लेकिन शमशान घाट के लिए 10 मीटर जमीन नहीं दे पा रही। इससे बड़ी दुर्गति क्या स्थिति होगी पूरे देश में, आप बताएं। अच्छा, कहते हैं सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोग मांग रखेंगे और अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे और जनता की आवाज को पहुंचाएंगे। बिल्कुल, आपका ये कहना सही है कि जनता की आवाज जरूर पहुंचानी चाहिए। फिलहाल आप हमसे जुड़े, बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। जो आश्वासन आपने दिया तो कह सकते हैं कि अगर आप लोग आवाज बुलंद करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद जरूर नजर आएगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं उमेश विरथरे, जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार है। संपर्क हमारा उनसे टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन बता दें कि शमशान घाट को लेकर ये किशोरपुरा जो है पूरा परेशान है क्योंकि यहाँ पर एक शमशान घाट तक नहीं है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। 10 किलोमीटर दूर यहाँ पर जो है नदी पार करके जाना पड़ता है। सामान हाथों में लिए हैं, लकड़ियाँ हाथों में लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है शमशान घाट पहुँचेंगे और अग्नि जो है शव को दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये भयावह तस्वीरें हैं। अभी बारिश का सीजन है और ये नदी देख सकते हैं आप खुद ही तस्वीरों में कि इसमें पानी इस हद तक भरा हुआ है कि लोग शमशान घाट के लिए ज़मीन नहीं है, अतिक्रमण जो है ज़मीन पे किया हुआ है और नदी पार करके जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ दुर्घटना इनके साथ भी हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी 15 से 20 साल का समय हो गया है, लोगों के पास समय नहीं है। विधायक तक ये मामला पहुंचा है, कलेक्टर तक ये मामला पहुंचा है, अन्य अधिकारी मंत्री तक ये मामला पहुंचा, लेकिन इसके बाद भी किसी ने अब तक इसकी सुध नहीं ली है। हम आपको बता दें, राजेश पटेरिया जिला अध्यक्ष बीजेपी से उनसे बातचीत करने की कोशिश की, सवाल सुना लेकिन जवाब नहीं दिया। ये कह दिया कि समय नहीं है, रास्ते में है। क्या इतना जरूरी नहीं था इनका बोलना कि आखिर यहाँ के लोगों को कब सुविधा मिलेगी, कब ये लोग परेशान होंगे? अतिक्रमण हटाने की सरकार एक तरफ मुहिम चला रही, लगातार ये मुहिम चलाई जा रही सरकार की तरफ से कि किसी भी जमीन पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। दबंगों के हौसले जिस तरीके से बुलंद है उनको कुचला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें खुद दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इतने सालों से अतिक्रमण है और इसको हटवाया नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं दबंगों के आगे यहाँ के लोग नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ उमेश विरथरे जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी, निवाड़ी का ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर अतिक्रमण कर रहा हुआ है, वो भी शमशान की भूमि पर। लोग परेशान है, शमशान घाट नहीं है यहाँ पर। कई सालों से यहाँ पर ये कोई शमशान घाट की सुविधा जो उनको मिलनी चाहिए नहीं मिली, नदी पार करके जाते हैं। बड़ी विडंबना यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा है।
जी बिल्कुल, ये कोई नया मामला निवाड़ी जिले के लिए नहीं है। बिल्कुल। ये कई ऐसी ग्राम पंचायत हैं जहां पर शमशान घाट आज तक बनाए नहीं गए हैं या बने नहीं है। जो जी। शमशान घाट की जमीन शासन द्वारा मुहैया कराई जाती है, उस पर दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं, ये अन्य लोग कब्जा किए हैं। ये कई ग्राम पंचायतों की स्थिति इस निवाड़ी जिले में है। जो नया मामला भी किशोरपुरा गांव का आया है, वहां पे शमशान घाट का निर्माण नहीं कराया गया। सरपंच से जब पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि जो जमीन आवंटन की गई थी उस पर दबंग लोगों ने कब्जा करके रखा है। उनसे बात की गई तो उन्होंने कब्जा हटाने से मना कर दिया। इसकी शिकायत गांव के लोगों के द्वारा कलेक्टर निवाड़ी से की गई, भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से की गई, लेकिन अभी तक वहां का अतिक्रमण नहीं हटा, इसलिए वहां शमशान घाट का निर्माण नहीं हो सका। वहां जो भी लोग जो भी परिजन है जिनके यहाँ कोई मौत हो जाती है, जी। अगर उनकी अंत्येष्टि के लिए जाना पड़ता है तो ये बड़ी विडंबना है। देखने से ये बहुत बुरा लगता है कि लोगों अपने परिजनों को जिनकी मौत हो जाती किस तरीका से नदी पार करके अंत्येष्टि के लिए दूसरी पार ले जाना पड़ता है नदी के। ये बहुत बड़ी विडंबना इस जिले के लिए है, इस ग्राम पंचायत के लिए है। इस पर विचार होना चाहिए। जो यहाँ के राजनेता है, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, विपक्ष का भी एक दायित्व होता है कि वो अपनी बात उठा सके। क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल होता है वो कुछ भी बोलने से कतराता है, लेकिन विपक्ष का भी एक दायित्व होता है कि वो अपनी बात उठाए, लोगों के मुद्दे की बात करे, जिससे जाके पक्ष के लोग उस पर कुछ कर सके। लेकिन ना पक्ष कुछ कहता है ना विपक्ष कुछ कहता है इस बारे में। बिल्कुल उमेश जी, लेकिन जिस तरीके से ये समान जो मामला है, अब ये सामान्य मामला नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर एक तस्वीरें भी वायरल हो रही है जो शमशान घाट जाने के लिए यहाँ पर खेतों में ले जाके शव को जलाया जाता है, नदी पार कर रहे हैं, हाथों में लकड़ियां हैं, इसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि वो भी आवाज उठा चुके हैं, लेकिन बीजेपी जिला अध्यक्ष से जब बात करनी चाहिए तो सवाल सुनकर फोन कट कर दिया। तो क्या ये मान लें कि उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए? क्योंकि बिल्कुल बात सही है कि जो सत्तारूढ़ के नेता है उनके पास जवाब नहीं होगा, इसी वजह से उन्होंने बात नहीं की। अगर उनके पास जवाब होता, कोई कार्रवाई करने की क्षमता होती तो वो जरूर जवाब देते। उनका ना जवाब ना देना इसी बात के लिए वो इंगित करता है कि वो कुछ उनके पास है नहीं कि वो इस संबंध में बात करे। क्योंकि जो जिलाध्यक्ष बने वो नए जिलाध्यक्ष बने, तभी उन्हें ज्यादा जानकारी भी नहीं हो सकती, ये बात भी सही है। लेकिन लोगों के द्वारा जो यहाँ के स्थानीय विधायक है उनसे बात की गई, उन्होंने जो ग्रामीणों ने बताया, कलेक्टर से भी बात की। तो चूंकि बात की हो या ना की हो वो एक अलग विषय है, लेकिन मीडिया में लगातार ये खबरें चल रही हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों जगह ये खबरें चल रही हैं। तो जो राजनेता है उनकी संज्ञान में बात निश्चित तौर पर पहुंची होगी। अब देखना यह है जो स्थानीय राजनेता है वो इस पूरे मामले को किस प्रकार संज्ञान में लेते हैं, संज्ञान लेने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है, वहाँ जो शमशान घाट की भूमि पर अतिक्रमण से हटाया जाता है कि नहीं हटाया जाता है, या शमशान घाट बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता, ये जांच का विषय है। जांच के बाद भी कुछ हो सकता है कि आखिर मामला है क्या। बिल्कुल, आखिर मामला है क्या ये तो उसके बाद ही पता चलेगा, जांच के बाद। लेकिन उमेश जी, एक सवाल कांग्रेस भी उठा रही है कि यहाँ पर जो दबंग है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दबंग हैं, जो यहाँ पर अतिक्रमण करे हुए हैं, सरकार के जो नुमाइंदे, कुछ नुमाइंदे हैं, हम सरकार पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनसे मिले हुए हैं, इसलिए यहाँ पर अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा, जबकि सरकार ये मुहिम चला रही है कि कहीं अतिक्रमण नहीं होने देंगे, जमीनों को कब्जा मुक्त कराएंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर इतने सालों से अतिक्रमण है और यहाँ पर सवाल इन तक पहुंचे हैं, इसके बाद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है, मिली भगत का आरोप भी लग रहा है। जी बिल्कुल ये बात सही है कि जो लोगों ने बताया कि वहाँ पे अतिक्रमण है, ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही कहा जा सकता है कितने वर्षों से वहाँ उस जमीन पर अतिक्रमण करके रखा है। क्योंकि विपक्ष का आरोप होता है, वो आरोप लगाती है कि कब्जा किया हुआ है, अतिक्रमण प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता करवाए हुए। ये विपक्ष लगातार इस बात को लेके कहती भी है, मुद्दा भी उठाती है, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अतिक्रमण है कि नहीं। ये तो राजस्व विभाग ही बता सकता है कि जो जमीन है उस पर अतिक्रमण है कि नहीं है। आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग बात होती है, लेकिन ये तो राजस्व विभाग की टीम ही जाके मौके पे पहुंचेगी, वो बता सकती है कि इस जमीन पर अतिक्रमण है कि नहीं है। बिल्कुल, जांच जरूर होनी चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ। संजय सूर्यवंशी पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा से जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, पूरा मामला आपने सुना, निवाड़ी में एक शमशान घाट तक नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शवों को जलाने के लिए उनको एक नदी पार करनी पड़ती है जो कि बारिश के समय में भर जाती है, यहाँ और समस्या विकराल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ कर नहीं रहा, शमशान घाट देने की कोई पहल नहीं की जा रही है, यहाँ पे रहवासी परेशान है। क्या कहेंगे आप, जानकारी तो है आपको?
ये बहुत ही निंदनीय वो है जी। और बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि देश को 75 वर्ष आजाद हुए हो गए हैं, बिल्कुल। लेकिन आज तक शासकीय जमीनों से कब्जा नहीं हट पाया है। अभी हमने सुनने में आया था कि मध्य प्रदेश सरकार एक मुहिम चला रही है कि अतिक्रमण मुक्त किया जाए पंचायतों को, लेकिन आज तक हमारी ग्राम पंचायत किशोरपुरा में जो सरपंच है वो हमारी पत्नी है। जी। हम वहाँ से प्रतिनिधि सरपंच हैं। तो जी। उस दिन भी हमें बड़ा ये लगभग हमारे यहाँ बरसात में कभी भी किसी भी समुदाय के साथ में गमी हो जाती है, किसी भी परिवार के साथ में, तो हमें भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है कि हम असहाय होके रह जाते हैं। बिल्कुल भी हम करने की इच्छा हम जाहिर करते हैं। हमारी पत्नी भी सोचती है कि पंचायत में शमशान घाट का होना बहुत ही ये मूलभूत सुविधाएं हैं। ग्राम पंचायत में जैसे कि शमशान घाट होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। और शमशान घाट में क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति का जीवन में जन्म होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर उसको मुक्ति उसको मिलती है, तो वास्तविकता में देव पुराणों में लिखा हुआ है कि उसको मुक्ति धाम में ही मुक्ति मिलती है। बिल्कुल। इस तरह से हमें सरकार को भी ये निश्चित तौर पे देखना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को भी निश्चित तौर पे देखना चाहिए कि ग्राम पंचायतें, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें अगर मुक्ति धाम का शमशान घाट का निर्माण नहीं है तो वहाँ वास्तविकता में करवाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ भी पंचायत में पिछले समय भी 2 महीने पहले भी एक मुद्दा आया था। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हम एक जीर्णोद्धार तालाब का निर्माण कार्य करा रहे थे, जहाँ पे यादव जाति के लोगों ने मतलब मेरे साथ भी मतलब बदतमीजी की थी। अच्छा। पंचायत के हम प्रतिनिधि थे, उधर काम करवा रहे थे तो उनने काम नहीं करने दिया, उस पे भी अतिक्रमण किए हैं। आज तक मैंने आवेदन भी माननीय कलेक्टर महोदय जी को भी दिया, मैंने माननीय एसडीएम महोदय को भी दिया, लेकिन आज तक उस तालाब से अतिक्रमण नहीं हट पाया है। जब आप शासकीय जमीनों पे किसी तरीके का निर्माण कार्य कराने को आप पंचायत को एजेंसी नियुक्त करते हैं जी। और पंचायत जब वहाँ कार्य करने के लिए, निर्माण कार्य करने के लिए पहुंचती है तो वहाँ किसी ना किसी दबंग का वहाँ पे कब्जा रहता है। इस तरह से पंचायत का जो प्रतिनिधि होता है वो असहाय हो जाता है। बिल्कुल। वो अपने उच्च अधिकारियों से मांग भी करता है कि इस तरह से ये मुक्त कराया जाए, अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन ये पूरी बातें केवल हमें तो कागजी तौर पे दिखाई देती हैं। वास्तविकता में जो चीजें हैं, शासकीय जमीनों पे बिल्कुल कब्जा है, शासकीय जमीनें आज कब्जा मुक्त नहीं है, अतिक्रमण है, अतिक्रमण मुक्त नहीं है। हजारों लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की कीमती जमीनें जो रोड के किनारे लगी हुई हैं उन पे कब्जा किए हुए हैं लोग। बिल्कुल। और मेरा प्रशासन से और शासन से, दोनों लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर ग्राम पंचायत का ही मुद्दा नहीं है ये पूरे, मैं तो इतना कहता हूं कि ये मध्य प्रदेश में अधिकतर ग्राम पंचायतों का यही हाल है। बिल्कुल। कि वहां पे शमशान घाट हो, चाहे पोखर हो, चाहे तालाब हो, कहीं भी अतिक्रमण ही है, कहीं ना कहीं शासकीय जमीन पर अतिक्रमण है। बिल्कुल कह और ये सकते हैं। मुक्त कराने के लिए एक मुहिम जो चल रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की, तो उसमें अधिकारियों को करने की जरूरत है, उसमें अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए। मैं तहसीलदार साहब से भी निवेदन कर चुका हूं। उस दिन मेरे आंखों में आंसू ही नहीं आए, बाकी मैं सारी चीजें, परिवार का मेरा लड़का था वो, बिल्कुल मैं मतलब बिलक के मैं भी रो रहा था, लेकिन जब देखा कि अंतिम संस्कार कहाँ करें तो हमें नदी के उस पार जाना पड़ा। लोगों ने कंडे और लकड़ियों को अपनी गोदी में लेके अपने सिर पे रख के नदी उस पार ले जा करके उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। ये बहुत निचले स्तर का वो है, मतलब कि ये सोचो कि किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद भी वो एक अपनी लास्ट अंतिम यात्रा भी वो एक सुरक्षित जगह पे नहीं उसको हम विदाई दे पा रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है, बिल्कुल आपका कहना सही है। उमेश जी, शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द नहीं मिल रहे हैं कि क्या बोले, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पूरी बात बताई है, इसके बाद सवाल नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे सवाल उठाए जाए कि सरकार तक इनकी बात पहुंच जाए। आखिर परेशान तो हुए ना। जी बिल्कुल ये बात सही है कि लोग परेशान हैं। जो अंतिम शव यात्रा निकाली गई उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीका से लोग
अपने कंधों पर लकड़ी लेके जा रहे हैं। जी। जो जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसकी शव यात्रा को कंधों पे लेके नदी का जो पानी जा रहा है उससे निकल रहे हैं। ये बड़े ही शर्म की बात है, बहुत ही निंदनीय बात है। जहां एक और मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो बहुत वादे कर रही है कि हम इस तरीका से ये विकास कर रहे हैं, इस तरीका से अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो धरातल पे ये बिल्कुल। दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल। ये स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है, जो विजुअल सामने आए उनसे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। तो रहा अतिक्रमण का सवाल, तो अतिक्रमण तो है, ये जी। बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन अपन उसको इसलिए ज्यादा नहीं क्योंकि राजस्व विभाग का मामला है। लेकिन बिल्कुल। लोगों की जो शिकायतें आती है, जो जन सुनवाई में लोग जाते हैं, उनसे स्पष्ट दिखाई दे कि हजारों एकड़ जमीन पर आज भी निवाड़ी जिले में अतिक्रमणकारी अतिक्रमण किए हुए हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बिल्कुल, ये तस्वीरें ये खुद बयां कर रही हैं कि परेशान है जनता, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये पहुंचते हैं तो सिर्फ इनको आश्वासन मिलता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सोचने वाली बात है कि आज़ादी के हम आपको बता दें, ये सोचने वाली बात है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी एक गांव को अपने प्रियजनों की अंतिम विदाई के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सवाल सिर्फ शमशान घाट का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही है। क्या प्रशासन इस गांव को उसका हक दिलाएगा, या फिर अंतिम संस्कार के लिए खुले आसमान और लकड़ियों यहाँ पर ऐसे ही जलती रहेंगी? क्योंकि खुले आसमान के नीचे जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया जा रहा है, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि सिस्टम यहाँ पर कितना लापरवाह और कमज़ोर दिखाई दे रहा है। हमारी आज खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।